हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रूपाली वर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी पढ़ाती हूँ मैं, और हिंदी से संबंधित जितने भी आपका सिलेबस है वो धीरे धीरे आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो अभी जो मैं करा रही हूँ वो है लेखन कार्य। एग्जाम में समझ लीजिए 1/4 जो पोर्शन होता है वो लेखन कार्य से संबंधित रहता है। तो उसमें काफ़ी हद तक जो चीज़ें होती हैं, एक दो नहीं कई चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एक एक कर कर उनको मैं कंप्लीट करा रही हूँ। आज जो करा रही हूँ वो है आपका सूचना लेखन। ठीक है। सूचना लेखन क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझते हुए इसको कैसे लिखा जाता है, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम देखने क्या वाले हैं ये पहले आपको मैं समझा दूँ। देखिए, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या है सूचना लेखन, फिर है सूचना कैसे लिखी जाती है, फिर सूचना पत्रों में दी जाने वाली जानकारियां क्या क्या होती हैं, उसमें हमें क्या क्या जानकारियां देनी चाहते हैं, फिर है सूचना लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम सूचना लिखते हैं तो उसमें क्या बातें हमको ध्यान देनी है। फिर नेक्स्ट है सूचना लेखन का प्रारूप, यानी कि एग्जाम्स में जब हमें सूचना लेखन लिखने को आता है तो वो हम किस तरीके से लिखेंगे ये आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें और फटाफट हम आपको सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आता है क्या है सूचना लेखन। सूचना लेखन कम से कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी गई संक्षिप्त जानकारी है, यानी कि आप किसी को कोई संदेश पहुंचा रहे हैं। ये आम व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। अब देखिए, हमने एक चीज और पहले पढ़ी है, वो है संदेश लेखन, और ये है सूचना लेखन। समझ लीजिए कि संदेश लेखन जहां अनौपचारिक संदेश है, वहीं औपचारिक संदेश होता है सूचना। क्या होता है? औपचारिक संदेश सूचना होता है। उसमें भी हम किसी तरह की सूचना दे रहे होते हैं और इसमें भी हम सूचना दे रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको मैंने क्या समझाया, जहां पर हम अपने सगे संबंधियों वगैरह को देते हैं वो होता है अनौपचारिक। तो वो अनौपचारिक संदेश जो होता है वो हम संदेश लेखन में हमने पढ़ लिया। अब औपचारिक जो होता है वो हम सूचना लेखन में पढ़ लेते हैं। इनका प्रयोग जन्म तथा मृत्यु की घोषणा करने, घटनाओं जैसे उद्घाटन की या व सेल, सरकारी आदेशों की जानकारी देने, किसी विशिष्ट अवसर के लिए आमंत्रण देने, किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त करने या कर्मचारी द्वारा नौकरी छोड़ने की सूचना देने के लिए किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर ये जितनी भी चीजें आपको यहाँ से बताई गई हैं, यहाँ तक ये सभी चीजें किसी न किसी संस्था या विभाग द्वारा देने वाली सूचनाएं हैं। इन सूचना पत्रों को एक खास बोर्ड पर लगाया जाता है। तो देखिए, औपचारिक सूचना आपको जो भी देनी है वो आप बोर्ड पर दोगे, जबकि हम जब अनौपचारिक देते हैं तो वो हम पर्सनली किसी को देते हैं। तो सूचना लेखन क्या हुआ, ये औपचारिक लेखन होता है, किसी संस्था द्वारा या विभागों द्वारा ही इसे इशू किया जाता है। किसी भी स्कूल या संगठनों में खास जगह पर ये बोर्ड में लगाए जाते हैं, जबकि सरकारी विभागों द्वारा जारी सूचना भिन्न भिन्न समाचार पत्रों में छापी जाती है। सूचना लेखन का तात्पर्य है किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना। अब आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड में भी सूचनाएं लगाई जाती हैं, तो वो सूचना हो गई। लेकिन अगर आपको आपकी मम्मी को हैप्पी बर्थडे बोलना है तो वो संदेश हो जाएगा। ठीक है, ये आपको फर्क समझना पड़ेगा। अब जैसे सरकारी विभागों द्वारा अगर कोई सूचना दी जा रही है तो वो, क्योंकि वो सभी लोगों तक पहुंचानी है, इसलिए वो न्यूज़पेपर में छपती है। अब स्कूल में सभी स्टूडेंट को देनी है तो उसे तो न्यूज़पेपर में छपवाना नहीं है, उसे क्या कर दिया जाता है, नोटिस बोर्ड में छाप दिया जाता है। वैसे तो आपके स्कूल्स में भी डायरी पे भी लिखाया जाता है, हर रजिस्टर घूमता है, लेकिन वो सूचना एक नोटिस बोर्ड पे भी लगाई जाती है। तो सूचना क्या हुआ, किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना ही सूचना लेखन कहलाता है। सूचना कैसे लिखी जाती है? एक प्रभावशाली सूचना लेखन को कला को अभ्यास द्वारा ही सीखा जा सकता है, यानी कि इसे जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीजें हमें नहीं आ सकती। इसे लिखने के लिए कुछ सामान्य बिंदुओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि जब इसे हम लिखते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आपके द्वारा लिखी सूचना पूर्ण जानकारी देने वाली तथा सरल और प्रभावशाली भाषा में लिखी होनी चाहिए। यानी देखिए, सूचना एक तो कम शब्दों में लिखी जाती है, ज्यादा शब्द की सूचना होती नहीं है, तो वो उसमें आपको जो भी सूचना देनी है वो पूर्ण रूप से मेंशन होनी चाहिए, यानी कि सारी सूचना आनी चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए और शब्द ऐसे होने चाहिए कि वो थोड़ा इम्पैक्ट छोड़े।
ठीक है, यानी कि सभ्य भाषा के साथ ही आप लिखेंगे उसको। एक अच्छी सूचना के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का समावेश किया जाना चाहिए, यानी कि अगर आप एक अच्छी सूचना तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसमें ये चीजें शामिल करनी पड़ेंगी। क्या? जिस संस्था, स्कूल या ऑफिस द्वारा इसे जारी किया जा रहा है उसका नाम, यानी कि सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी स्कूल द्वारा हो रहा है तो सबसे ऊपर उस स्कूल का नाम होगा। जिस दिनांक को इसे जारी किया जा रहा है उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे वो जिस डेट को ये सूचना दी जा रही है वो डेट लिखी जाएगी। फिर सही शीर्षक जो सूचना को स्पष्ट करे, यानी कि उसके बाद शीर्षक आएगा, फिर मिडिल में आएगा, ध्यान रखना सबसे पहले टॉप मिडिल में संस्था का नाम रहेगा, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड डेट आएगी, फिर उसके बाद मिडिल में आपके पास रहेगा शीर्षक, जिस शीर्षक पर आप वो सूचना लिख रहे हैं। मान लीजिए आप स्कूल में जो है वो विंटर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है, तो 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है 1 जनवरी तक, तो वहां पे होगा जो बीच में आप दोगे वो होगी अवकाश, यानी कि शीतकालीन अवकाश की घोषणा, ये आप शीर्षक ऊपर मेंशन कर दोगे। फिर एक आकर्षित करने वाला नारा या स्लोगन, अगर उसमें नारा या स्लोगन जरूरी है तो आप दे सकते हो, और अगर ऐसी कोई सूचना है जिसमें जरूरी नहीं है तो उसको आप मेंशन नहीं करोगे। सूचना लिखने का उद्देश्य जैसे मीटिंग, किसी और ध्यान आकर्षित करने या आम जनता को सामान्य जानकारी आदि, तो ये सारी चीजें कुछ उद्देश्य भी आप मेंशन कर सकते हो जिन्हें आप बुलेट्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है समय का सही और पूरा विवरण, दिनांक, समय, स्थान, प्रोग्राम कितने बजे से कितने बजे तक। जैसे अब आपको मैंने अभी बताया कि आप विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रही है तो नीचे आप मेंशन करोगे कि कब से कब तक, 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक जो है वो स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित करता है, और 2 जनवरी से जो है स्कूल पुनः समयावधि पर शुरू कर दिया जाएगा। तो ये पूरा मेंशन करोगे। मान लो अगर कोई मीटिंग में या कहीं कोई सभा हो रही है, आप बुला रहे हो, तो उस जगह आप बताओगे कि वो सभा किस दिन हो रही है, किस समय हो रही है, किस स्थान पे हो रही है, ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती हैं। तो मतलब जब आप विषय वस्तु लिखोगे तो उसी में ये सारी चीजें आपको अलग से बुलेट्स देके या अलग आप एक साचा बनाकर उसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं विभिन्न सूचना पत्रों में दी जाने वाली जानकारियां। आप देखिए सूचना पत्र अलग अलग तरह के होते हैं, तो उसमें क्या क्या जानकारियां दी जाती हैं। देखिए सबसे पहले औपचारिक या अनौपचारिक मीटिंग के लिए निम्नलिखित जानकारियां दी जाती है। लेकिन मान लीजिए जैसे कहीं पर आप मीटिंग बुला रहे हैं, हम कहीं पर मीटिंग अरेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर हम सूचना तैयार कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हम संस्था का नाम दे देंगे, फिर दिनांक दे देंगे, समय दे देंगे, स्थान दे देंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हमें देनी पड़ेंगी। फिर एजेंडा, उस पूरी मीटिंग का हमें एजेंडा देना पड़ता है, किस किस को आना है, यानी कि उस मीटिंग में कौन कौन बुलाया गया है ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। विशिष्ट निर्देश है, यानी कि उस मीटिंग में अगर आप आ रहे हो, जैसे कोई ड्रेस कोड है या आपको किसी चीज की प्रिपरेशन करके आनी है, कोई निर्देश है, तो उसे भी आप नीचे मेंशन करेंगे। संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम, मान लीजिए कि आपने इतनी जानकारियां तो दे दी लेकिन मीटिंग में अभी भी किसी को कोई चीज पूछनी है तो वो नीचे आप एक संपर्क नंबर दोगे कि वो किससे बात कर सकता है। तो ये जो दिनांक, समय, स्थान, एजेंडा, ये आप कहाँ लिखोगे, जहां आप विषय वस्तु दे रहे हो ना, ये उसी में, जैसे आपने दिया कि मीटिंग है, मान लो समझ लो कार्यालय में मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें सभी लोगों को उपस्थित होना है और मीटिंग से संबंधित सभी जानकारी निम्नवत है। तो फिर उसके बाद आप ये सारी निम्न जानकारियां दोगे, फिर नीचे प्रेषक का नाम जिसने भी उसको प्रेषित किया है। फिर आ जाते हैं हम दूसरा, किसी कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए निम्नलिखित जानकारियां दी जानी चाहिए। मान लीजिए कि अगर कहीं पर कोई कार्यक्रम या फिर कोई फंक्शन हो रहा है तो उसकी जानकारी के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उस फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, उद्देश्य या अवसर देना पड़ेगा, यानी कि किस अवसर पे हो रहा है वो, यानी कि जैसे मान लीजिए एनुअल फंक्शन है
ठीक है। वार्षिक उत्सव होता है ना, वार्षिकोत्सव है ये। अब जैसे आपको देना पड़ेगा कहाँ पर हो रहा है, उस जगह का नाम दोगे। वार्षिकोत्सव हो रहा है, किस दिन हो रहा है, किस समय हो रहा है, किस स्थान पे हो रहा है, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, पात्रता या शर्त। अगर उस कार्यक्रम के लिए ये जरूरी है तो आप लिखोगे। संपर्क, अगर हम उस जगह आपका संपर्क करना चाहते हैं तो आप लिखोगे। आवश्यक कोई और जानकारी है, मान लीजिए आपको उस फंक्शन में कोई बाहरी फूड अलाउ नहीं है या आपको अंदर स्नैक्स दिए जा रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारी है तो यहाँ पर दोगे। अवसर से संबंधित कोई विशिष्ट चिन्ह या लोगो, आपकी कंपनी का कोई चिन्ह या लोगो है तो उसे आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा आते हैं सूचना खोया पाया। अच्छा, इससे संबंधित कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि मान लीजिए आपको जो है वो स्कूल कैंपस में एक पर्स मिला है और उस पर्स की किसका है आप चाहते हैं कि उसे मिल जाए, तो उसके लिए आप एक सूचना स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाओ। तो उसके लिए आपको क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा, तो ऊपर सबसे पहले आप शीर्षक क्या दे दोगे, स्कूल का नाम दे दोगे, या आप किसी संस्था के हेड हो तो वहां दे दोगे। देने के बाद फिर आप दिनांक दे दोगे, फिर विषय क्या रहेगा, खोया पाया के संबंध में। फिर उसके बाद आप ये बताओगे कि आपको ये कहाँ पे मिला है, कि मतलब परसों क्रिकेट के मैदान में मुझे एक पर्स प्राप्त हुआ है जिसमें ये सामग्री है। तो अब क्या है, खोया पाया किस दिन, अब किस दिन मिला है आपको, किस समय मिला, किस स्थान पे मिला, कोई पहचान चिन्ह, यानी कि जो चीज आपको मिली है उसकी कोई पहचान, किस कलर का है, क्या है, उसके अंदर क्या चीज है, आप उस तरीके से मेंशन करोगे। सामग्री, ये देखो यहाँ पर किसे संपर्क किया जाए, मतलब अगर मान लो आपको वो चीज उसको वापस करनी है तो वो व्यक्ति किससे संपर्क करे, है ना। अब मान लीजिए आपने स्कूल के पियून को वो चीज दे दी तो आपको पियून से उस व्यक्ति को पियून से संपर्क करना पड़ेगा। अगर आप वो चाहते हो कि आप ही कहाँ है तो आप नीचे अपने नाम की आप इस नंबर पर संपर्क करके इस व्यक्ति से आप संपर्क कर सकते हो। तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी ये आपको। फिर आ जाते हैं हम नाम बदलने की जानकारी देते हुए जारी की गई आम सूचना के लिए आवश्यक जानकारी। अब जैसे नाम बदलने जैसी कोई भी सूचना आपको देनी है तो ये हमेशा न्यूज़पेपर में छपेगी, ध्यान रखना। कहाँ छपेगी, न्यूज़पेपर में छपती है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, उसके अंदर याद रखना ये सब कुछ आपको विषय वस्तु के अंदर करनी है, बाकी जितना फॉर्मेट है वो ऊपर रहेगा। ये जितने मैं तरह तरह की आपको चीजें बता रही हूँ ना, ये सब विषय वस्तु के साथ ही संलग्न की जाएंगी, उन्हीं के साथ ये सारी चीजें मेंशन की जाती हैं। अब जैसे ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द, अब उसमें आप क्या लिखोगे, ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द, अपने नाम की तब्दीली की घोषणा, कुछ ऐसा ताकि लोग आकर्षित हो सके, क्योंकि ये कहाँ छपना है, न्यूज़पेपर में छपना है। तो कुछ ऐसा लिखना पड़ता है जिससे लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं। जिस नाम का अभी प्रयोग किया जा रहा है, मतलब आपका अभी जो नाम है, अपना पता लिखोगे, आप कहाँ रहते हो। फिर आपने जो अपना नाम बदला वो आप नाम लिखो, जैसे आपका नाम अभी सोमेश है, फिर आप अपना नाम बदल कर लिख रहे हो अभ्योदय, तो आपका जो अभी नाम है वो आप पहले लिखोगे आलोक, फिर नीचे पता लिखोगे जो भी है आपका, फिर आपने नया नाम दिया अभ्युदय तो यहाँ उसकी जगह अभ्युदय लिख दोगे। फिर नाम बदलने का कारण, क्या कारण है कि आप अपना नाम बदलना चाहते हो, इससे कोई भी रीजन हो सकते हैं कि आपके क्या कहते हैं सेम नाम के कई लोग परिवार में होने के कारण आप अपना नाम बदल रहे हो, या नाम में बहुत ही ज़्यादा जो है दुरुक्ति है, इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा लोग आम लोग इसको यूज़ करते हैं, इसलिए आप अपना नाम अलग कर रहे हो। जो भी रीज़न हो आप उसे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये सब हो गया किसमें, नाम बदलने की। कि याद रखना ये जानकारी जो है आप कहाँ पर दोगे, ये न्यूज़पेपर में दी जानी है, तो उसके हिसाब से इसे तैयार करना होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं, निकट भविष्य में संगठित किए जाने वाले दौरे, मेले, प्रदर्शनी, कैंप आदि की जानकारी के लिए जारी की गई सूचना में निम्नलिखित जानकारियों का समावेश किया जाना आवश्यक है। अब मान लीजिए कहीं पे कोई मेला है, कोई एग्जीबिशन है, किसी तरह का मेडिकल कैंप है, ये सारी चीजें अगर ऑर्गेनाइज की जा रही हैं तो इस तरह की सूचनाएं हमेशा पैम्पलेट्स में छपती हैं। कहाँ छपती हैं, पैम्पलेट्स में। और ये पैम्पलेट एग्जाम्स न्यूज़पेपर के बीच में या कहीं पर चिपका दिए जाते हैं, उस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो अब उसमें हम क्या क्या मेंशन करते हैं, जिस नाम का अभी प्रयोग किया जा रहा है,
ठीक है, पता, नाम और स्वभाव, अवसर की जानकारी, कहाँ पर है, स्थान, इसको उद्देश्य क्या है, जानकारी, जागरूकता या अपील। अब मान लीजिए किसी का दौरा है तो आप क्या जानकारी दे रहे हो, मेला है तो मेले की जानकारी, प्रदर्शना, किसी तरह का कैंप है तो कोई जागरूक कैंप है या किसी तरह की अपील की जा रही है तो उसे आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। दिनांक देंगे, समय देंगे, आमंत्रण इत्यादि देंगे कि लोगों को आप बुला रहे हैं उस कैंप में, मेले में, आप लोगों को प्रदर्शनी में बुला रहे हैं तो वो आमंत्रण बताना होगा। शुरुआत और अंत बतानी होगी, यानी कि वो प्रदर्शनी कब शुरू हो रही है और कब उसका अंत हो रहा है। उसमें खर्चा, यानी कि कोई प्रवेश शुल्क लगे, मतलब मान लीजिए अब कोई मेला लगता है तो उसमें होता है ना प्रवेश शुल्क लगता है, प्रदर्शनी में भी कभी कभी लगता है, तो उस प्रवेश शुल्क को मेंशन करोगे। समय, दिनांक, कब से कब तक, ये स्थान, दौरे के लिए स्थान, विशिष्ट निर्देश जैसे क्या करें और क्या ना करें, संपर्क करने का समय आदि। कहने का तात्पर्य कि मान लीजिए कोई जागरूक कैंप लग रहा है तो उसमें आपको बताना होगा कि आपको वहां क्या करना है या क्या नहीं करना है, इससे संबंधित जानकारी आपको देनी पड़ेगी। संपर्क करना है, यानी कि इन सभी जानकारियों में अगर आपको कोई चीज और जानकारी चाहिए तो नीचे एक संपर्क का नंबर आपको देना पड़ेगा कि किस व्यक्ति से संपर्क करें। तो ये तो सारी बातें हो गई जो अलग अलग तरह की सूचना पत्र बनते हैं, तो उसमें हम क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं। अब सूचना लिखते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी है, अर्थात किन चीजों का हमें ध्यान देना है। विशिष्ट जानकारियों को बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, जैसे संस्था का नाम या कैप्शन। हमेशा सूचना देते समय सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, संस्था का नाम, तो वो हमेशा पूरी सूचना में अलग से होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो संस्था का नाम है वो थोड़ा बड़े अक्षर, बाकी अक्षरों से थोड़ा बड़ा कर देंगे। कोई कैप्शन है तो उसे हम हाईलाइट कर देंगे। तारीख तथा स्थान सदैव ऊपर सीधे या उल्टे कोने में या फिर नीचे सीधे और उल्टे कोने में होना चाहिए। याद रखिए इसमें आप फॉर्मेट है कि जैसे ही आप संस्था का नाम लिखते हैं फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक और समय दे देते हैं। पूरी सूचना एक निश्चित चौकोरों में लिखी जानी चाहिए, यानी कि इसका भी नियम है कि आप पहले एक बॉक्स लेंगे और बॉक्स के अंदर ही ये सारी जानकारियां देंगे। जिस विशिष्ट व्यक्तित्व के द्वारा सूचना जारी की जा रही है उसके हस्ताक्षर, उसकी पदवी तथा नाम से। मान लीजिए कि ये किसी सरकार द्वारा, सरकारी कर्मचारी द्वारा हो रहा है तो उस व्यक्ति का नाम होगा, उसके नीचे उसके पद का नाम होगा और उसका सिग्नेचर होगा। पूरे वाक्य ना लिखकर संकेतों के माध्यम से लिखा जाना चाहिए, यानी कि अगर आप चाहो कि पूरा नाम नहीं लिखना चाहते तो आप संकेत भी लिख सकते हैं। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर पूरा ना लिख के डॉक्टर लिख दो, डॉ लिख दो खाली, बस, ठीक है। आप क्रमांक ना लिख के क्रम लिख दो, बस हो गया। शब्द सीमा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब एग्जाम में आपके पास आएगा तो ध्यान रखना शब्द सीमा का बहुत ध्यान। लेखन कार्य में आप कुछ भी कर रहे हो, अनुच्छेद है, पत्र है, संदेश है, विज्ञापन है, सूचना है, लघु कथा है, कुछ भी आप लिख रहे हो, वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं प्रारूप पे। प्रारूप में बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको इसी तरीके से पूरी सूचना एग्जाम में लिखनी है। तो सूचना में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यहां पर आप लिखोगे सूचना, ये देना जरूरी है क्योंकि देखिए आपके यहाँ कोई भी नोटिस, स्कूल में देखो कोई भी नोटिस इशू होती है तो सबसे ऊपर नोटिस लिखा होता है ना, तो ये सूचना लिखना जरूरी है। उसके बाद संस्था का नाम आता है, ध्यान रखना जिस भी संस्था के द्वारा वो इशू किया जा रहा है उस संस्था का। अब आप बोलोगे हमें क्या, आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा सूचना के लिए उसमें संस्था का नाम मेंशन होगा। और मान लो अगर संस्था का नाम मेंशन नहीं है, मान लो कि अब विद्यालय की तरफ से जो है क्रिकेट आयोजन करने की सूचना है तो विद्यालय का नाम, अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं या कोई भी विद्यालय का नाम आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर विद्यार्थी परिषद सरदार वल्लभ भाई पटेल विद्यालय दिल्ली। फिर जैसे कि बोला गया कि दिनांक लिखना है, आप दिनांक लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे। फिर आप अभिवादन के साथ वो सूचना दोगे, क्या है, प्रिय मित्रों, आगामी 25 नवंबर 2000 को वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी से संबंधित व्यवस्था को लेकर कुछ आवश्यक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए छात्र परिषद की बैठक 2 नवंबर को सभागार में मध्यावकाश के समय निश्चित होनी है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला था, अगर आप किसी की मीटिंग आयोजित कर रहे हो तो ये आपको बताना पड़ेगा कि किस दिन है, कहां पर है, किस समय है। तो अब देखिए ये 2 नवंबर को हो रही है, सभागार स्थान है,
यानी कि मीटिंग कक्ष है, फिर मध्यावकाश मतलब लंच के समय है। तो ये तीनों चीजें जरूरी हैं मीटिंग के लिए। छात्र परिषद के सभी सदस्यों को उपस्थित होना अनिवार्य है। अब कौन कौन लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं, होना जरूरी है, वो भी हमने मेंशन कर दिया। छात्र परिषद के सभी सदस्य उसमें शामिल होना जरूरी है। अब इसे कौन इशू कर रहा है? चूंकि ये छात्र परिषद का है इसलिए इसे उसका सचिव ही इशू करेगा। तो प्रेषक का नाम यहाँ पर क्या आएगा? राहुल शर्मा। आपका जो नाम है आप मेंशन कर सकते हो। सचिव, प्रेषक का पद हो जाएगा, सचिव है विद्यार्थी परिषद का। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि सूचना में ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, और विषय वस्तु के अंतर्गत ही वो चीजें आएंगी जो डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। मान लीजिए किसी मीटिंग का है, या खोया पाया है, या किसी प्रदर्शनी की जानकारी है, तो उसे आप जैसे यहाँ पर दिया गया, तो आप ये जो इस क्या कहते हैं डेट है, स्थान है, समय है, इसे आप जो है एक बुलेट्स में देकर भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें हैं जो आप, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होगी, आपको सबसे पहले ये इस तरीके का एक बॉक्स बनाना है और उसी के अंदर ये सूचना लिखनी है। किसी भी तरह का कलर आपको इस्तेमाल नहीं करना, ना हाइलाइटर इस्तेमाल करना है। सिर्फ आपको ब्लैक पेन, ब्लू पेन, इसकी परमिशन है, आप सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा सिर्फ पेंसिल, और कुछ भी आपको इस्तेमाल करने की परमिशन एग्जाम में नहीं होती है। इसे आपको ध्यान रखिए। आप किसी भी क्लास में, ये मत सोचिए कि आप बोर्ड में हैं तो ही, आप किसी भी क्लास में हैं, इसको आदत डालिए कि आप जो है किसी भी तरीके का कोई भी कलर इस्तेमाल कभी मत कीजिए, क्योंकि ये आपकी फिर हैबिट में आ जाएगा तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सूचना लेखन यहाँ समाप्त हुआ। मगर लेखन कार्य संबंधी अभी और टॉपिक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।